मेरे सभी बच्चों, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाता हूँ। दिमाग तेज करने के लिए सबसे अच्छी कहानी फूटे घड़े की कहानी, जो यह सिखाती है कि अपनी कमियों को अपनी ताकत कैसे बनाएं। एक किसान अपने फूटे घड़े के पानी से रास्ते में सुंदर फूल उगाता है, जो दर्शाता है कि रचनात्मक सोच से सीमित संसाधनों में भी श्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं। मेरे सभी बच्चों, कहानी फूटे घड़े की सीख। एक किसान के पास दो घड़े थे, एक सही और दूसरा फूटा हुआ। जब भी वह तालाब से पानी भरता, फूटा घड़ा आधा खाली हो जाता था। उसे अपनी इस कमी पर बहुत शर्मिंदगी थी। उसने किसान से माफी मांगी कि उसकी वजह से किसान की आधी मेहनत बर्बाद हो जाती है। मेरे बच्चों, किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी गौर किया कि रास्ते में फूल केवल तुम्हारी तरफ ही खिले हैं, दूसरी तरफ नहीं। किसान ने बताया कि वह जानता था घड़ा फूटा है, इसलिए उसने रास्ते में तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। उन फूलों को तुम्हारे रेसते पानी से ही सींच कर हिलाया गया है। अगर तुम जैसे हो वैसे न होते तो मेरा घर इन फूलों से कभी नहीं महकता। मेरे बच्चों, कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी कमियों को अपनी ताकत मानकर सही दिशा में इस्तेमाल करें तो हम भी जिंदगी में अद्भुत परिणाम ला सकते हैं। मेरे बच्चों, समझो, दिमाग को तेज करने का मतलब ही यही है कि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक समाधान खोजें। मेरे सभी बच्चों, मैं तुम्हें एक दूसरा समाधान और सिखाता हूँ। दिमाग को तेज करने के लिए सोच में बदलाव सबसे जरूरी है। एक किसान ने सड़क पर पड़े बाधा पत्थर को हटाने की जिम्मेदारी ली और पत्थर के नीचे छिपे खजाने, राजा का नोट और सोने के सिक्के को पाकर यह साबित किया कि यह समस्या में एक अवसर होता है जो सकारात्मक सोच से ही देख सकता है। मेरे सभी बच्चों, कहानी का शीर्षक बाधा में अवसर। एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। वह पास ही छिप कर देखने लगा कि कौन इस बाधा को हटाता है। धनी, व्यापारी और दरबारी वहां से गुजरे। उन्होंने पत्थर को हटाने के बजाय राजा को ही दोष दिया और आगे बढ़ गए। तभी एक किसान अपनी सब्जियों का बोझ लेकर वहां से गुजरा। उसने पत्थर देखकर अपना बोझ नीचे रखा और उसे हटाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद वह उसे हटाने में सफल रहा। जब किसान वापस अपने बोझ के पास आया तो उसने देखा कि वहां पत्थर था। वहां एक पर्स पड़ा हुआ था। उस पर्स में कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था, जिसमें लिखा था, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जो इस पत्थर को रास्ते से हटाएगा। कहानी की शिक्षा। मेरे बच्चों, समझो, सकारात्मक दृष्टिकोण। जो लोग समस्याओं से डरकर भागते हैं वे अवसर गंवा देते हैं। सक्रिय दिमाग बाधाओं को समस्या नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखने से दिमाग तेज होता है। मेरे बच्चों, समझो, मेहनत समस्याओं को हल करने का प्रयास ही सफलता की कुंजी है। मेरे बच्चों, यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराने के बजाय उन्हें हल करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर चुनौती के पीछे एक बड़ा अवसर छिपा होता है। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। यदि तुमने मेरे यह संदेश को, यह कहानियों को अच्छे से समझ लिया है तो समझो तुम पर मेरी कृपा है। आशीर्वाद तो है ही। खुश रहो। सबका मालिक एक।